और अमन व अमान से रहिए, जिस मुल्क में रहिए उसकी वफादार बन के रहिए। ये हमारे कुरान की तालीम है। उस चीज़ की अहमियत तभी समझोगे जब आप भूखे प्यासे हो। पानी की अहमियत तभी समझोगे पानी जब पीने को नहीं मिला होगा। और अल्लाह की एक शान होती है कि पानी सामने होता है और रोजदार रोजा रखा होता है। वो पानी की अहमियत को समझता है कि ये पानी जात के बारे में कि उसका हक है या नहीं। आज जैसे कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वगैरह में ये बहस होती है कि लड़की को हिस्सा देना चाहिए कि नहीं देना। जी जी। मनाने का कोई मकसद है ही नहीं। ये तो हमारे लिए रोज़ों को रमज़ान से मतलब में किया होता है कि रोज़ों का हम रमज़ान क्यों मनाते हैं, क्यों सेलिब्रेट करते हैं, हम आज के दिन क्या ओथ लेते हैं, क्या शपथ लेते हैं, अपने अंदर की बुराइयों को किस तरह मारते हैं या नई चीज़ों को लेके किस तरह हम ये पर्व मनाते हैं, जानेंगे। इस समय हम पहुंच चुके हैं मैनपुरी की मस्जिद बड़ी खानका के पास। वहां अंदर मौलवी साहब हमारे बैठे हैं, उनसे हम जानेंगे कि हम रमज़ान का पर्व क्यों मनाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द जनता तंत्र चैनल में। तो रमज़ान व रमज़ान की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जैसे आज रमज़ान का पर्व है, त्यौहार है, हम रमज़ान क्यों मनाते हैं? रमज़ान शरीफ जो है हमारा मुक़द्दस महीना है और एक साल के बाद ये रमज़ान का महीना आता है। हम लोग इसमें रोज़े रखते हैं, व्रत जिन्हें कहते हैं, आप लोग जिसे व्रत कहते हैं। जी। और इसमें अल्लाह ताला ने हमारे हबीब की मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में ये इस महीने को रोज़े रखने, इबादत करने के लिए ये महीना बनाया। इसलिए हम लोग बड़ी खुशी से पूरे हर्ष उल्लास के साथ पूरी दुनिया के अंदर हम लोग इस रमज़ान शरीफ को, पवित्र महीने को बड़ा मुबारक महीना मानते हैं। जैसे आपने इबादत का जिक्र किया, तो किस तरह की इबादत करते हैं हम अल्लाह मियाँ से? अल्लाह ताला जो हमारा जो कुरान नाजिल हुआ है, जी। कुरान शरीफ पढ़ते हैं। एक महीने की हमारे जो चाँद देख के तरावी शुरू होती हैं और चाँद देख के बंद होती हैं, उसमें जो कुरान की तिलावत होती है वो 20 रकातें पढ़ी जाती है। हम पूरा कुरान सुनते हैं पूरे महीने तक। जैसे कुरान का जिक्र किया, हमें कुरान की हर व्यक्ति के जीवन में कुरान की उपयोगिता होगी, तो उसमें कौन कौन से मुख्य पहलू जो होंगे वो हमें अपने जीवन के अंदर उतारने चाहिए, जो हमारे जीवन को और अच्छे से निखारे और हमें एक बेहतर इंसान बनाए? कुरान की पहली जो तालीम है, कुरान कहता है कि आप पहले सच बोलिए, ईमानदारी से रहिए, लोगों पड़ोसी का ख्याल रखिए। पड़ोस में कोई भी मज़हब और मिल्लत के लोग हों, ये नहीं है कि खाली मुसलमान ही हों, ऐसा नहीं है। जी। ये हमारे कुरान कह रहा है कि पड़ोसी का ख्याल रखिए और अमन व अमान से रहिए, जिस मुल्क में रहिए उसकी वफादार बन के रहिए। ये हमारे कुरान की तालीम है। हमें रमज़ान क्यों मनानी चाहिए? रमज़ान हमारे हुजूर ने, अल्लाह ने हुक्म दिया है एक महीना रमज़ान का रोजे से रखें और इबादत करें और अपने अपने बड़ों का ख्याल रखें, छोटों का ख्याल रखें। स्वागत है भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। जी। पहले तो आपको रमज़ान की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसे आज रमज़ान का त्यौहार है, पूरा माह चलेगा, उसमें हम व्रत रखेंगे, रोजे रखेंगे, तो हमें व्रत रोजे क्यों रखने चाहिए? व्रत रोजे रखने का यही उद्देश्य होता है कि आप पानी खाने की अहमियत समझें। जो आदमी खानी वेस्ट कर रहा है या पानी वेस्ट कर रहा है, जब आप भूखे रहेंगे तभी तो उस चीज़ को समझ पाएंगे। जी। तो वो रोजा रखते हैं, इसीलिए उसका एक एहसास होता है। रोजा एक मतलब एहसास ये है कि आपकी भूख और प्यास क्या है। उस चीज़ की अहमियत तभी समझोगे जब आप भूखे प्यासे हो। पानी की अहमियत तभी समझोगे पानी जब पीने को नहीं मिला होगा। और अल्लाह की एक शान होती है कि पानी सामने होता है और रोजदार रोजा रखा होता है। वो पानी की अहमियत को समझता है कि ये पानी की अहमियत अल्लाह ने जो जब दिया हम है रोजे हमें। रखते हैं तो पानी भी नहीं पीते क्या? पानी भी नहीं पीते हैं, अन्न भी नहीं खाते हैं, कुछ भी नहीं, तो उसी का एहसास है। और अपने से छोटे गरीब को समझने का एहसास है कि वो भी बेचारा भूखा प्यासा कैसे काम करता है। जब आप रोजा रख के काम करोगे तभी तो पता लगेगा कि गरीब लोग कैसे भूखे प्यासे होकर काम करते हैं। तो रोजा एक एहसास भी है
आपको गरीबी का एहसास, पानी का एहसास, खाने का एहसास, क्या एहसास है वो अहमियत जब ही जानेंगे जब उस चीज़ से दूर गुजरेंगे। तो वही रोज़ा है और क्या है। बाकी का कुरान इस महीने में नाजिल हुआ, मुबारक महीना है। जितनी इबादत हो लोग बाग रात रात भर इबादत करते हैं, दिन दिन भर करते हैं। और जनरल आदमी जो है रोज़ा रखता है और नमाज तरावी पढ़ता है। जो लोग ये इस वीडियो को देख रहे हैं और जो लोग रोजा रख रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जो रोज़ा रख रहे हैं वो अच्छे से रोज़ा रखें और अल्लाह की इबादत करें और मुल्क की सलामती के लिए दुआ करें। पहले तो आपको हमारे चैनल की तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे ये रमज़ान का महीना आज से शुरू हो रहा है, हमें रमज़ान क्यों मनाना चाहिए? रमज़ान मनाने का कोई मकसद है ही नहीं। ये तो हमारे लिए रोज़ों को रमज़ान से मतलब में किया होता है कि रोज़ों का हमारे ऊपर फ़र्ज़ कर दिया गया है। तो अब हम रोज़े रखेंगे और सुबह सहर से लेके शाम 6 बजे तक हम रोज़ा रखते हैं और फिर उसके बाद हम रोज़ा अफ्तारते हैं, हम खाते हैं। इसका मकसद ये होता है कि हम ये जो रोज़ा रखते हैं इसका मकसद ये है कि हम अल्लाह की बारगाह में इबादत करते हैं, उसको याद करते हैं। और रमज़ान इसलिए मनाया जाता है कि हमारे रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े जो और ये नमाज़ें होती हैं और ये रोज़े जो होते हैं ये हमें बुराई बातों से, फहाशी बातों से, यानी गंदी बातों से बचाते हैं। जैसा भैया ने कहा है कि रोज़े हमें बुरी गंदी आदतों से बचाते हैं, एक बेहतर इंसान बनाते हैं। क्या लगता है आपको जो भैया ने कहा कहाँ तक सही है? और हमें जो युवाएं लोग हैं वो ज़्यादातर यूथ आज का भटक रहा है, उसके लिए युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? तो जैसा हजरत ने बताया तो बिल्कुल सही बताया कि अल्लाह ने हमें ये मुबारक महीना हमारे लिए एक तोहफ़ा है। ये रमज़ान जो हमारे लिए वो अल्लाह की तरफ से हमारे लिए तोहफ़ा है। इसमें शैतान को बंद कर दिया जाता है ताकि जो मुसलमान है वो मस्जिदों की तरफ आए और इबादत करे अल्लाह की, और वो हम पे फ़र्ज़ कर दिए गए रोज़े, ताकि हम अल्लाह की खूब इबादत कर पाए सकें। और ये हमारे लिए ये ऐसा नहीं है कि हम लोग को रोज़े रखने पड़ रहे हैं, भूखा रहना पड़ रहा है। ये हमारे लिए नियामत है अल्लाह की तरफ से, बहुत बहुत हम लोगों के लिए नियामत है ये। और हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि हम लोग को रमज़ान मिले, और जब तक हम लोग ज़िंदा हैं, हम लोग को जब तक रमज़ान मिल रहा है, हम लोग के लिए बहुत बहुत अच्छी बात है ये, हमारे लिए बहुत मुबारक तरीक़ बात है, हमारे लिए बहुत मुबारक महीना है। इबादत का जिक्र किया है, इबादत किस तरह की इबादत करनी चाहिए? इबादत देखिए, पहले तो हमें रमज़ान जो सबसे अव्वल नमाज है हमारे लिए, नमाज है। और अल्लाह की किताब जो इसी महीने में नाजिल हुई थी, और जो रमज़ान में अल्लाह ने कुरान भेजा था, वो भी एक मुबारक महीना है ये, जिसमें अल्लाह ने अपनी किताब उतारी। रमज़ान के महीने में ही किताब उतारी गई है अल्लाह की। कुरान जो आया है वो रमज़ान में ही आया है। तो कुरान पढ़ना चाहिए हम लोग को नमाज़ पढ़नी चाहिए, और रोज़ा फ़र्ज़ है, रोज़ा रखने चाहिए हम लोग को। और तरावी होती हैं जो इशा के बाद होती हैं, वो भी हम लोग को पढ़नी चाहिए। आप तरावियों में आएँ, इशा के बाद तरावी में काफ़ी भीड़ होती है, तरावी पढ़ते हैं हम लोग। कुरान का जिक्र किया, कुरान में सबसे अच्छी जो बात आपको लगी, सार जो है कुरान का, वो क्या है? कुरान में क्या अच्छा नहीं है, मैं वो बता नहीं। सारी चीजें जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है उनमें सारी चीजें अच्छी होती हैं। जो संदेश हो, अगर आपको एक लाइन में बताना हो कि हाँ हमें कुरान से ये सीख मिलती है या हमें ये कुरान से हमें क्या नहीं सीखने मिलता। कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह ने हमें कुरान दिया ही इसलिए है कि इसको तुम पढ़ो और उस रास्ते पर चलो जिस पे हम तुम्हें चलाना चाहते हैं। अल्लाह की वो कलाम है, अल्लाह का तो कुरान है ही। आपने कुरान पढ़ी होगी, तो आप कुछ हमारे दर्शकों से कहना चाहेंगे कुरान में क्या लिखा है, जो आयतें होती हैं, क्या जिक्र किया गया है, लोगों को क्या सीखना चाहिए और हमें कुरान क्यों पढ़नी चाहिए? कुरान देखिए, जो कुरान पढ़ना इसलिए हम लोग को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पहले तो वो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम है, तो हम लोग को कुरान पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात ये है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये, यूथ के लिए मैं ख़ास तौर पे बताना चाहूँगा कि जो इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छे मतलब कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, तो हम लोग को कुरान को फॉलो करना चाहिए। कुरान को पढ़ें आप, हिंदी ट्रांसलेशन के साथ आता है, इंग्लिश ट्रांसलेशन, हर किसी लैंग्वेज में कुरान अवेलेबल है मार्केट के अंदर। उसको हम पढ़ें और उससे सीखें और उसी के मुताबिक यूथ को जो है अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले युवा साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे। जैसे भैया ने कहा कुरान हमें पढ़नी चाहिए, कुरान से हमें सीखना चाहिए, कुरान को अपने जीवन में उतारना चाहिए, कुरान के प्रति हमें समर्पित होना चाहिए। आप किस तरह कुरान के प्रति समर्पित हैं, और आपको कुरान की सबसे बेहतर चीज़ अगर आपको कोई बतानी हो देश की जनता को, या जो इस समय हमारी वीडियो देख रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? कुरान
एक वाहिद किताब ऐसी है इस दौर में जो ईश्वरीय वाणी, इसे कहें कि आसमानी किताब है। और आसमानी किताब का मेन मोटिव ये है कि अल्लाह ने इस किताब को इसलिए ज़मीन पे उतारा, इसी महीने में उतारा था। और उसकी कुरान पाक की एक वर्से से आयत, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, इस महीने में ये कुरान उतारा गया। तो कुरान का मेन मोटिव उतारने का ये था कि ज़िंदगी लोगों को किस तरीके से बसर करनी चाहिए, गुजारनी चाहिए। ये जो जैसे इस तरीके हम जिस मुल्क में रहते हैं उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें उसके नियम रूल फॉलो करने हैं। उसी तरीके से जो मज़हबी लोग हैं, इस्लाम के मानने वाले मुसलमान, उनका ये कॉन्स्टिट्यूशन है कि तुम्हें किस तरीके से ज़िंदगी को अपनी गुजारना है। इसमें पूरी ज़िंदगी के आपके मसाइल हैं कि आपको किस मौके पर क्या करना चाहिए। और कुरान के बारे में एक बात तो मैं ये नहीं कहूँगा कि एक बात उसकी कोई आप बताइए, वो पूरा अपने आप में जो है मुकम्मल है। अगर आप अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा लीजिए और फिर कुरान के आईने में देखिए कि इसके बारे में कुरान क्या कहता है। जैसे लड़की का महर या लड़की की जायदाद के बारे में कि उसका हक है या नहीं। आज जैसे कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वगैरह में ये बहस होती है कि लड़की को हिस्सा देना चाहिए कि नहीं देना, जो कुरान में पहले ही बता दिया गया है भाई है हिस्सा उसका। और ये आज से नहीं, जब उतरा था तभी बता दिया गया था। बीच बीच में समय समय में कुछ अपवाद आ गए, इस वजह से महिलाओं या स्त्रियों के साथ जो हुआ वो बात अलग है, लेकिन जो कुरान में दिया गया वो एक बेहतर उदाहरण के तौर पे समझाया गया है। कुरान में जो बताया गया वो अपनी जगह पे अटल है, बिल्कुल सही है। बस हमारी अकलें उसको समझ नहीं पा रही हैं। अकल का दोष है, बिल्कुल कुरान का दोष नहीं है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कुरान को लोगों ने गलत तरीके से ले लिया। भैया का कहना है उसको गलत तरीके से ट्रांसलेट करके लोगों तक पहुंचाया गया है। जुड़े रहिए हमारे चैनल द जनता तंत्र के साथ। वीडियो को शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमें आप रमज़ान क्यों मनाते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल।